एक सफल आदमी, सक्सेसफुल आदमी और एक असफल आदमी, दोनों के हाथ दो हैं, दोनों का माइंड है, आंखें दो बराबर हैं, टांगे दो हैं, दोनों के पास 24 घंटे, दोनों उसी देश में रहते हैं, हो सकता है उसी शहर में रहते हो सकता है उसी मोहल्ले में रहते हो, पर एक कामयाब और एक नाकामयाब। फर्क कहाँ है? बोलो यहां। कहां फर्क है? बोलो सोच में। और यही सोच चेंज करने के लिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता है। मालूम, अगर आपके 2 टांगे तो चर्च से आपकी 3 टांगे होके वापस नहीं जाती, 2 ही रहती है ना, कान भी 3 नहीं हो जाते। पर चेंज क्या होता है? आपकी सोच। इसलिए जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि लोगों को उनके दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते थे ताकि लोगों को समझ आए, उनकी सोच बदले, और जब उनकी थिंकिंग, सोच बदलती थी, उनकी जिंदगी बदलती थी। वो एक कहावत है, हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं, जिसके हाथ में नहीं आए वो खट्टे हैं, जिसने खा लिए उसको मालूम है। हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अब्यूज किया जाता रहा है। अलग अलग चर्चिस में भी इसे अब्यूज करते हैं लोग कि हीलिंग हो, हीलिंग नहीं होनी चाहिए, उद्धार के बारे में बताओ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट, मैं क्या सोचता हूं छोड़ दो इसको, आपको मतलब नहीं। कोई क्या सोचता है छोड़ दो उसको भी, कोई मतलब नहीं। बाइबल क्या सोचती, जीसस क्या सोचते हैं, मुझे और आपको मतलब होना चाहिए। आमीन। अब जीसस क्राइस्ट एक घर में जाते हैं। पतरस का घर था, वो पतरस की सास का, और बाइबल कहती है पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। बीमारी कौन सी थी ये नहीं लिखा, लेकिन उसके लक्षण थे, बुखार था, कमजोरी थी, चीजें थी, बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी। कितनी बड़ी बीमारी थी मालूम नहीं, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको हाथ पकड़ा और उसको ज्वर को डांटा, सिर्फ लूका में लिखा है, और लूका एक डॉक्टर था, खुद एक वैद्य था, और हर एक हीलिंग को जीसस क्राइस्ट की उसने बड़ी बारीकी से देखा था। और बाइबल कहती है उसने ज्वर को डांटा और वो ज्वर उतर गया, और वो औरत उठी और जीसस क्राइस्ट की सेवा करने लगी। अगर जब तक वो बेड पे थी, मर रही थी, क्या वो सेवा कर सकती थी? बताओ मेरे को। उसे उद्धार के बारे में बताते हैं, चलो, कि तुम मर के स्वर्ग जाएगी, क्या तब भी वो सेवा कर सकती है? मर के वो स्वर्ग चले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वो मर के जीवित परमेश्वर के घर में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो धरती के ऊपर सेवा करके रूहों को बचा सकती थी या परमेश्वर के राज्य में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकती थी? नहीं। उसको परमेश्वर के राज्य में यूज होने के लिए जीसस क्राइस्ट ने उसके ज्वर को डांटा, उसको हील किया, उसको हाथ उठाकर खड़ा किया, और बाइबल कहती जैसी वो खड़ी हुई वो जीसस क्राइस्ट की सेवा और टहल करने लगी। हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस और हीलिंग आती है, आप खुदा की सेवा करने लगते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करने लगते हैं। और आज जीसस क्राइस्ट का टच आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, हर एक दिशा ग्रहण करेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप सेवा करने लगेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब जीसस क्राइस्ट ने क्यों छुआ? ताकि वो उठे और उसकी सेवा टहल करने लगे। इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को भेजा तो उसने कहा जाओ और लोगों को मन फिराने का प्रचार करो। पहला प्रचार करो उद्धार का, लोगों को बताओ परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसके बाद उनके बीमारों को चंगा करो, उनके लंगड़ों को चलाओ, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, उनके मुर्दों को जिलाओ। आधा सुसमाचार ना सुनाओ, पूरा सुनाओ। आमीन। जब लोग हील हो जाते हैं, उनको फिर उद्धार में बने रहने के लिए वचन की जरूरत है, तो वचन चर्च में आपको दिया जाता है। लेकिन हीलिंग टच जरूरी है ताकि परमेश्वर की वो उस राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डाल सके और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सके। आमीन। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, मत्ती 5 उसकी 1 से 16 आयत। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा और बैठ गया, और उसके चेले उसके पास आए, और यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य जिसमें बीमारी नहीं है,
स्वर्ग का राज्य जिसमें तकलीफ नहीं, जिसमें रिजेक्शन नहीं, जिसमें आंसू नहीं, जिसमें पेन नहीं, जिसमें अंधेरा नहीं, जिसमें डर नहीं, जिसमें डिप्रेशन नहीं। और ये परमेश्वर का राज सिर्फ स्वर्ग पे शुरू नहीं होता, जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं ये धरती पर शुरू होता है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वर्ग का राज्य, बोलो अपने पड़ोसी को स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो मन के दीन हैं। आमीन। कहता धन्य है वो, धन्य का मतलब ब्लेस्ड, हैप्पी, खुश, आनंदित, वो हैं जो मन के दीन हैं। मन के दीन का मतलब क्या? पहला शब्द देखें यूनानी भाषा में मन का दीन होना क्या है। इसका मतलब है पुअर होना, बेगर होना, भीख मांगना मन में। मैंने आपको पहले क्या बताया था, ध्यान से सुनना। दो तरह की सोच है परमेश्वर की, मतलब दो धारी तलवार है। सोच एक ही तरह की, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने आपको बताया कि अगर परमेश्वर कुछ चेंज करना चाहता है आज आपका, वो आपकी सोच है, और जब ये बदली सारा कुछ बदल जाएगा। जब मैं परमेश्वर का बेटा बना तो मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं राजकुमार हूं, तो मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं अपने आप को डाउन नहीं देख सकता, और इसमें घमंड नहीं है, ये कोई प्राउड नहीं, ये एक कॉन्शियस ऑफ माइंड है। और परमेश्वर ने मुझे ये प्रैक्टिकल सिखाया है। 2009 में जब मेरा फैमिली बिजनेस पहली बार चलना शुरू हुआ, मेरे फादर की लाइफ के 50वें 60वें साल में, 50वें साल के करीब होगा तब, हाँ 50वें साल के करीब, 40 और 50 साल के बीच में। तो मैंने एक प्लॉट, जहां मेरा घर है अभी, वो प्लॉट हमने लिया अपने बिजनेस के पैसों से। तब सेवा 50-60 लोग आते थे तब, जस्ट संडे को। तो जब मैंने प्लॉट लिया तो उसका एक लोन करवाना था। तो लोन नहीं लेना चाहिए, ये बाइबल कहती है, पर एक तब इतना आप कॉन्शियस नहीं होते उस चीज के। तो जब लोन होने वाला था उसका जो बैंक था, उसने कहा था कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर से उसकी वैल्यूएशन निकाल के हमें बताइए। तो वो प्लॉट था 2 लाख रुपए मरले का। मेरी आदत है, जो मरला लिया, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, पक्के में लिया। तो 2 लाख मरला, 1,95,000 रुपए मरला था, वो 22 मरले का प्लॉट था। तो जब वैल्यूएशन लगाने के लिए लोग आते थे तो उसकी वैल्यू कम लगाते थे, क्योंकि वो नुक्कड़ वाला प्लॉट था, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और साथ वाले प्लॉट की वैल्यू 1.5 लाख 1.25 लाख होती थी। तो वो आके उसकी वैल्यू कम कर देते थे, और जब वो जाती थी बैंक में, वो बोलते साहब आपके प्लॉट की वैल्यू इतनी नहीं है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। जब भी किसी ने वैल्यू लेने के लिए आना, मैंने कहा यार प्लीज आप ऐसा कर लो यार प्लीज। तो मुझे पवित्र आत्मा ने डांटा कि तू कौन है। मैंने कहा मैं तेरा बेटा हूं। तो उसने कहा तू राजकुमार है तो राजकुमार की तरह ही बिहेव कर, भीख मांगना बंद कर। फिर क्या हुआ सुनो, फिर क्या हुआ, एक और बंदे ने आना था वैल्यूएशन लगाने के लिए। जब वो आया तो मैं ऐसे खड़ा हो गया उसके सामने। कहता यहां क्या है? मैं प्लॉट करने के लिए आया। मैं कहा मैं हूं ऑनर, बताओ क्या है? वैल्यूएशन लगानी। मैं कहा लगा लो कोई बात। सीधे मुंह बात ही नहीं की। मैंने कहा बात ही नहीं करनी तुझसे। कहता कितने का है? मैंने कहा 2 लाख का है, 1,95,000। मैं मेरी बात पे यकीन है, आप चेक करो, जाओ घूम के आओ। वो घूम के आया, उसने सेम प्लॉट की वैल्यू लगा के बैंक को भेजा। बैंक ने लोन पास किया। वो बाद में मैंने लोन खत्म कर दिया जल्दी से, वो बात अलग है। अब उसमें कोई लोन नहीं, लोन खुदा की ओर से नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें बैगर नहीं बनना, तुम्हें अपनी स्पिरिट में रहना है। जब तक तुम बैगर रहोगे तब तक तुम्हारे काम भी उसी तरह के होंगे। ये मुझे सिखाया गया। लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता धन्य है जो मन के। अब ये स्पिरिट है जो आपने मेंटेन रखनी है कि आप एक राजाओं के राजा की संतान हैं, ओके। लेकिन वचन ये भी कहता है धन्य है वो जो मन के, यूनानी भाषा के शब्द को पढ़ेंगे, दीन शब्द को, जिसका मतलब है बेगर।
कहता है धन्य वो जो मन के भिखारी हैं। किसके? आत्मा के, मन के। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। सुलेमान जो राजा था, राजा बना दिया गया और पावरफुल था, उसके सामने खड़े होने की किसी की हैसियत नहीं थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने गया तो उसने पता क्या कहा? परमेश्वर, आई एम नथिंग, मैं जीरो हूं। खुदा बाप मुझे बुद्धि चाहिए, मैं नहीं तो मर गया। तेरे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं। घुटनों पे आया, मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। धन्य है वो जो मन के। और परमेश्वर ने कहा तू मन का दीन हुआ, अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पैसा दूंगा, ताकत दूंगा, प्रजा भी दूंगा, लोग भी दूंगा। मन का दीन। मन के दीन होने का मतलब यह है कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपकी सारी ब्लेसिंग का सोर्स सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आपकी इंटेलिजेंसी नहीं, आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, आपका बोलना चालना रंग रूप नहीं, जस्ट जीसस, सिर्फ खुदा आपकी ब्लेसिंग का सोर्स है। मन का दीन। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, आशीषित हैं वो जो मन के भिखारी हैं, यानी जो हर बात पर परमेश्वर पर आश्रित हैं, जो हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। मेरे पास आज पैसा है कि मैं वो जगह ले सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं वो जगह ले लूं। मैं पैसा होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर आश्रित हूं, उस पर निर्भर हूं कि परमेश्वर यस करेगा तो मैं वो जगह लूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मन के दीन होने का मतलब ये नहीं है तुम हैं कोब काट के तुरो, तुम तो थल्ले देख के तुरो कि मैं बड़ा दीन है जी, मैं तो गाली नहीं करता कहन। मन का दीन होने का मतलब ये नहीं आप प्यार से बात करें किसी से और दिल में गालियां निकालें। कई लोग मुंह के बड़े मीठे होते हैं और मन के बड़े खट्टे होते हैं। उस दीनता की परमेश्वर बात नहीं, फेक दीनता की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। जो लोग हैं वो फेक दीन है। वो कैमरे में दीन दिखेंगे और जब मीडिया में जाएंगे दीन दिखेंगे, बहुत हम्बल दिखेंगे, लेकिन अंदर से बड़े करप्ट, बड़े खतरनाक लोग। वो उसकी बात नहीं कर रहा। उसने कहा धन्य हैं वो जो मन के दीन है। जीसस ने कहा धन्य का मतलब आशीषित, ब्लेस्ड। वो धन्य हैं, वो ब्लेस्ड हैं, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं जो मन के दीन हैं। आमीन। जो ये भरोसा रखते हैं कि अगर आज मैं चर्च में जा रहा हूं तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के आत्मा की सहायता से जा रहा हूं। आमीन। मैं जो बोलूंगा खुदा की सहायता से बोलूंगा, मैं जो करूंगा पवित्र आत्मा की सहायता से करूंगा। मैं कुछ नहीं, मैं गाऊंगा उसकी सहायता से गाऊंगा। मैंने वो चीज लेनी है, मेरे पास पैसा भी है, बंदा देने के लिए मान भी रहा है, जगह सस्ती भी है, फिर भी आप प्रेयर करके परमेश्वर मैं लूं या ना लूं, इसे बोलते हैं मन का दीन होना। हालेलुया। अपनी राजकुमार की कुर्सी छोड़ना दीनता नहीं, बल्कि हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाना यह दीनता की निशानी है। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मन में दीन हो, अगर तुम मन में क्या हो? दीन हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य को क्या करोगे? फिर से पढ़ेंगे। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, जीसस ने कहा क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। मन के दीन होना। हालेलुया। धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। जीसस ने पहाड़ पर यह शब्द बोला दूसरा। ब्लेस्ड हैं वो, खुश हैं वो, आशीषित हैं वो जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। किस चीज का दुख मनाए? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इस चीज का दुख मनाए। क्योंकि जीसस ने कहा धन्य है वो, खुश रहेंगे वो, आशीषित है वो जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। किस चीज का दुख मनाएंगे? कि आपका हस्बैंड आपकी बात को नहीं सुनता? किस चीज का दुख मनाएंगे? आपके पास पैसा नहीं है? किस चीज का दुख मनाएंगे? वीजा नहीं लगा? नहीं, ये परमेश्वर इसके बारे में बात नहीं कर रहे।
वो कह रहा है धन्य है वो जो शोक करते हैं। शोक इस बात का कि आज आप प्रार्थना करके नहीं आए, शोक इस बात का कि कल आपने बाइबल नहीं पढ़ी थी, शोक इस बात का कि अभी भी आप उस गुनाह में फंसे हुए हैं जिसमें आपको फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है धन्य है वो जो शोक करते हैं वो शांति को पाएंगे। एक बंदा पापी चर्च में आके अपने मुंह को ऊपर भी नहीं उठाता और छाती पीट पीट कर बोलता है, हे खुदावन मुझ पापी के ऊपर दया कर। शोक करता है वो अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, उस शॉर्टनेस के लिए, उस कमी के लिए जो आत्मिक जिंदगी में एंटर कर चुकी, उस चीज का वो शोक मनाता है कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और जीसस ने कहा अगर तुम इस चीज का शोक मनाओगे तुम शांति को पाओगे। और जब जीसस क्राइस्ट शांति देते हैं, आपके आसपास बवंडर चल रहे हो आप शांति में होंगे, कोरोना चल रहा हो आप शांति में होंगे, स्ट्रेस आ गया, इकोनॉमिक ऑपरेशन डिप्रेशन आ गया, आप फ्री रहेंगे, आप शांति में रहेंगे। कनाडा ने वीजा देना बंद कर दिया, आपका आ जाएगा, आप शांति में रहेंगे। नहीं आएगा तो यूएसए वाले दे देंगे, उससे अच्छी कंट्री में चले जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि धन्य है वो जो शोक करते हैं। दाऊद से गलती हुई और शाऊल से भी हुई। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि शाऊल की गलती जो थी वो दाऊद से थोड़ी कम थी, लेकिन शाऊल मारा गया और दाऊद बचाया गया। रीजन क्योंकि शाऊल ने शोक नहीं किया। पाप करने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी उसने शमूएल नबी को बोला कि मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। जब उसने कहा कि तू रिजेक्ट हो चुका है, खुदा अब तेरे साथ नहीं, उसने घुटनों पे आके शोक नहीं किया कि हे खुदा के दास ऐसा मत बोल, मैं माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, टाट ओढ़ता हूं, आज से खुदा जो बोलेगा वही करूंगा। और ऐसा कितनी बार बाइबल में हुआ है कि लोगों ने टाट ओढ़ा है और माफी मांगी और खुदा ने अपने इरादे को चेंज करके उन्हें फिर से ब्लेस किया है। लेकिन उसने क्या कहा? कहता ठीक है जो तूने बोला ऐसा हो, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे मेरे साथ चल। क्योंकि नीचे लोग हैं तो वो लोग ये ना सोचें कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता था और स्पिरिचुअली इनकरेक्ट हो गया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।